नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। हरियाणा चुनाव में हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। कोई बता रहा है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, कोई बता रहा है कि किंग मेकर हम बनेंगे, कोई बता रहा है कि इस बार सरकार बनाने में उनकी भूमिका बहुत ही अहम होने वाली है। तो जितनी पार्टियां उतने दावे, हरियाणा में इस वक्त ये चल रहा है। और हालांकि इस बार का हरियाणा का चुनाव है भी बेहद जुदा, क्योंकि इस बार कई ऐसी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं या कहें ऐसे गठबंधन हैं जो बीजेपी या कहें ख़ास तौर से कांग्रेस का खेल ख़राब कर सकते हैं। और जिस तरह की कांग्रेस में अभी बीते कुछ दिनों से उठापटक चल रही है, जो उनकी प्रमुख नेता हैं, दलित चेहरा हैं हरियाणा की कुमारी सैलजा, उनको लेकर काफ़ी तनातनी रही भूपेंद्र हुड्डा गुट और कुमारी सैलजा गुट के बीच, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्हें मनाने के लिए पहुंचना पड़ा। उनकी दखलंदाजी के बाद ये मामला सॉर्ट आउट हुआ। हालांकि अभी कैमरे के सामने तो सब वेल एंड गुड बताया जा रहा है, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है इसका पता चलेगा 8 अक्टूबर को। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस ने जो उनके सहयोगी दल थे, इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल थे, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों सहयोगी दलों को एक भी सीट नहीं दी। जो हरियाणा कांग्रेस है वो इस बात पे राज़ी नहीं हुई कि आम आदमी पार्टी को 2 या 3 सीटें दे दी जाएं या 4-5 सीटें दे दी जाएं या समाजवादी पार्टी को 1-2 सीट दे दी जाए। ऐसा कुछ हुआ नहीं। जबकि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो यूपी में अखिलेश यादव ने अच्छी खासी सीटें कांग्रेस को दी थी और 5 सीट और 6 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल भी रही थी। हालांकि उसके पीछे अखिलेश यादव ने भी काफ़ी अच्छा चुनाव प्रचार किया था, लेकिन हरियाणा में वो गठबंधन नहीं दिखा, वैसी एकजुटता नहीं दिखी। क्योंकि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 8-10 सीटें दे भी देती तो उससे क्या फ़र्क पड़ता। 90 सीटों में 89 सीट पे तो कांग्रेस लड़ी रही है। अगर 10 सीटें दे देती तो 72 या 73 पे लड़ती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है अकेले दम पर। और अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि वो हरियाणा में किंग मेकर की भूमिका में होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो ऊपरी तौर पर तो आपको उतनी हलचल नहीं पता चलती है, लेकिन जब चुनाव नतीजे आते हैं तो ये पार्टी एकदम अलग रूप में नज़र आती है। फिर चाहे वो गोवा के चुनाव हों, पंजाब के चुनाव हों, दिल्ली के चुनाव हों, कई बार वो ऐसा प्रूफ कर चुकी है। तो हरियाणा भी दिल्ली से सटा हुआ है और अच्छी खासी आबादी यहाँ जाट की है, दलितों की है, ओबीसी वर्ग की है। तो आम आदमी पार्टी इसीलिए यहाँ पर ये दावा कर रही है कि वो इसीलिए आम आदमी पार्टी यहाँ दावा कर रही है कि वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे। इसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री से भी बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि हरियाणा में दलित आबादी अच्छी खासी है और इस बार बीएसपी हरियाणा में अकेले दम वाला कॉन्सेप्ट नहीं अपना रही है, बल्कि गठबंधन की राजनीति कर रही है। इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, अभय चौटाला के साथ। और जब अभी कांग्रेस में कुमारी सैलजा की नाराज़गी की खबरें आईं और बताया गया कि वो पार्टी से नाराज़ हैं, तो बीएसपी ने भी उनको ऑफ़र दिया कि कांग्रेस में आपका सम्मान नहीं है, आप बीएसपी में आइए। आकाश आनंद ने खुले मंच से कहा कि कुमारी सैलजा बीएसपी में आए। तो मायावती की एंट्री से भी काफ़ी कुछ बदलने वाला है हरियाणा में। और मायावती ने जिंद में पहली रैली भी की अभय चौटाला के साथ मिलकर, और बीएसपी का और इस गठबंधन का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। चुनाव के बाद क्या रहेगा अगर उनकी सरकार बनती है या वो सरकार बनाने की भूमिका में आती। तो अगर आप हरियाणा के जाति समीकरण को देखें तो वहाँ दलित वोट बैंक इसलिए बेहद ख़ास और मजबूत माना जाता है क्योंकि अच्छी खासी आबादी है, और जिसको ये वोट बैंक मिल गया तो वो कम से कम 20 से 25 सीटें जीत सकता है। क्योंकि 90 में 17 सीटें तो एससी रिजर्व हैं, आरक्षित सीटें हैं, तो वो तो एससी वर्ग के लिए भी हैं। इसके अलावा जो बाकी सीटें बची उनमें भी कई ऐसी सीटें हैं जहां जाट और दलितों की अच्छी खासी आबादी है।
तो अगर हरियाणा में किसी को सरकार बनानी है तो जाट और दलितों का अगर उसको वोट बैंक मिल जाता है तो 45% से ज़्यादा वोट बैंक पहुंच जाता है। इसके अलावा 30% के करीब ओबीसी वर्ग भी है और इसके अलावा ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और वर्ग भी हैं। लेकिन ये जाट और दलित ये बेहद ही डिसाइडिंग आबादी है चुनाव के लिहाज से। हालांकि मायावती का जो प्रभुत्व दलित वोट बैंक के बीच यूपी में हुआ करता था वैसा तो नहीं रहा और यूपी की तरह हरियाणा में भी उस तरह का नहीं है, क्योंकि लगातार इसमें गिरावट दर्ज हुई है। 2009 में बीएसपी का जो वोट शेयर था हरियाणा में 6.7% था, जो 2019 के चुनाव में घट के 4.2% हो गया। बीएसपी जहां हरियाणा की 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं जो इनेलो है INLD वो 53 सीटों पर चुनावी मैदान में है। और विधानसभा की 20 ऐसी सीटें हैं जहां चंद्रशेखर ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, क्योंकि चंद्रशेखर की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी वो दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहां भी गठबंधन हो चुका है और 70 सीटों पर जेजेपी है और 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी है। तो दलित वोट बैंक में भी काफ़ी बिखराव हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर दलितों के बड़े नेता बनकर उभरे हैं बीते कुछ सालों में, तो वो भी वोट कुछ ना कुछ तो काटेंगे। मायावती जो दलितों की सियासत करती आई हैं, तो अगर चंद्रशेखर मायावती की पार्टियों ने दलित वोट बैंक में सेंधमारी की या बिखराव हुआ तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि इन दिनों हरियाणा में चर्चा यही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है और सत्ता परिवर्तन होने वाला है, कांग्रेस सरकार बनाएगी। कई सर्वे में भी ऐसा आया, ओपिनियन पोल में भी निकल कर ऐसा आया। लेकिन हकीकत क्या होगी वो कल्पना करना थोड़ा अलग होगा, क्योंकि वो ओपिनियन पोल और सर्वे से जुदा होने वाला है। क्योंकि इस बार के चुनाव में इतनी पार्टियां हैं, इतने गठबंधन हैं कि वोटों का बिखराव तो तय है। क्योंकि जब एक सीट पर 3-3, 4-4 दल होंगे तो वोट तो बटेंगे ही, और वोटों के बटने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस ने वक्त रहते तुरंत डैमेज कंट्रोल कर लिया और कुमारी शैलजा को मना लिया, और मनाया भी इस शर्त पर कि जब कांग्रेस की सरकार अगर बनेगी हरियाणा में तो सीएम फेस के तौर पर उनके नाम की भी चर्चा की जाएगी। ये आश्वासन दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो यहाँ जो चुनाव ये कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अब कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ती तो वोटों का बिखराव वो रोक सकती थी। अगर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस 10 से 12 सीट दे देती तो शायद उसका बिखराव रुक जाता। लेकिन इस बार अब क्योंकि गठबंधन का धर्म निभाया नहीं कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी को एक सीट दी नहीं, तो अब कांग्रेस का जो मुकाबला है वो एक पक्षीय, दो ही पक्षीय नहीं बल्कि चारों तरफ से उसको मुकाबला करना है। एक तरफ बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, इनेलो भी है, जेजेपी भी है और चंद्रशेखर की पार्टी एएसपी भी है। तो इसलिए कांग्रेस की राह मुश्किल है। हालांकि जब सत्ता परिवर्तन होता है, अगर लहर चलती है तो फिर तो एक बार सब कुछ पलट जाता है, लेकिन उस तरह की लहर भी हरियाणा में अभी दिख नहीं रही है जो एक तरफा हो, क्योंकि इतनी पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में कूद गई हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हरियाणा के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, कौन किंग मेकर की भूमिका में होगा? और अगर यहाँ मिली जुली सरकार बनती है, गठबंधन वाली सरकार बनती है, तो कौन कौन से गठबंधन एक साथ आएंगे जो अभी एक दूसरे पर बरस रहे हैं? क्योंकि सत्ता के लिए जो एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, वो जब सत्ता की कमान थामने की बारी आती है वो सब एक हो जाते हैं। तो जो जेजेपी और एएसपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, क्या चुनाव के बाद वो गठबंधन जारी रहेगा? जेजेपी सरकार बनाने के लिए क्या कांग्रेस के साथ जा सकती है या फिर बीजेपी के साथ जा सकती है? ये देखने वाली बात होगी। और मायावती की पार्टी बीएसपी और इनेलो इस चुनाव पर कितना असर डालेगी, कितनी सीटें जीतेगी, क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? और बीएसपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड इतने सालों से बिगड़ा हुआ है, क्या वो इस विधानसभा चुनाव में ट्रैक पर आ जाएगा? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।